हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे एक पोयम जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने और इसका टाइटल था द फ्लाई। इसे दोस्तों द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस नाम के एक एरा में लिखा गया था और इसे पब्लिश कराया गया था 1794 में। इस पोयम में आपको 20 लाइन्स मिलेंगी और ये 20 लाइन 5 स्टेंजाज में होंगी और हर स्टैंजा में 4 लाइन है, इसीलिए 5 4 जा 20 दोस्तों। इसकी राइमिंग जो है वो ABCB में होगी दोस्तों। और इस फ्लाई के जीवन काल को इसमें दिखाया गया है कि किस तरह पोएट से एक फ्लाई मर जाती है और वह उससे क्षमा मांग रहे हैं और अपनी जीवन को कंपेयर कर रहे हैं उससे। तो आइए दोस्तों हम पहले विलियम ब्लेक के बारे में जानते हैं। विलियम ब्लेक का जन्म हुआ 28 नवंबर 1757 में और इनकी मृत्यु हुई 12 अगस्त 1827 में लंदन में। यह रोमांटिक एज पोएट के काफ़ी अच्छे पोएट माने गए दोस्तों। इन्होंने अपनी बेस्टेस्ट दी थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में, जिसे आज हम पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का एक पोएम है द फ्लाई। ये अपने जीवन काल में पोएट रहे और ये पेंटर भी थे। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई। रोमांटिसिज्म में ये अधिकतर पोएम्स लिखा करते थे और यही थे दोस्तों विलियम ब्लेक। आइए दोस्तों अब हम इनकी लिखी हुई यह कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के एक पोएम जिसका नाम है द फ्लाई उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। द लिटिल फ्लाई थाई समर्स प्ले माई थॉटलेस हैंड हैज़ ब्रूस्ड अवे। इसमें पोइट ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि एक मक्खी थी, जो छोटी सी मक्खी तुम जो उड़ रही थी, भिनभिना रही थी मेरे इर्द गिर्द। समर का यह समय था, गर्मी का समय। तुम ऐसे भिनभिना रही थी मानो तुम खेल रही थी और मेरे जो थॉटलेस हैंड यानी कि नासमझ हाथों ने तुम्हें ब्रुश कर दिया, यानी कि दूर फेंक दिया, अवे फेंक दिया और तुम गिर गई। यह इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं। आगे पोइट कहते हैं दोस्तों, एंड नॉट आई अ फ्लाई लाइक थाई और आर्ट नॉट दो अ मैन लाइक मी। इसमें पोइट कहते हैं कि क्या मैं एक फ्लाई की ज़िंदगी नहीं जी रहा, क्या मैं इधर उधर नहीं भटक रहा, क्या तुम एक आदमी की ज़िंदगी नहीं जी रही थी, क्या तुम सोच समझ नहीं सकती थी। तुम भी एक आदमी थी और मैं भी एक फ्लाई जैसा था, तो हम दोनों में अंतर कैसा। हमारा भी एक जीवन है, मैं भी एक फ्लाई हूँ और तुम भी एक आदमी हो। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों वो कैसे अपने आप को फ्लाई बोल रहे थे और कैसे वो उस फ्लाई को मैन बोल रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं, फोर आई डांस एंड ड्रिंक एंड सिंग टिल सम ब्लाइंड हैंड शैल ब्रूस माई। इन स्टैंजा में पोइट कहते हैं दोस्तों कि मैं भी तो डांस करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ और सिंग करता हूँ जैसे तुम भिनभिना रही थी। टिल, अगर जब तक उस ब्लाइंड हैंड से मैं तुम्हें मारता नहीं, स्लैश नहीं करता, तो तुम इसी तरह मेरे इर्द गिर्द नाचती रहती जैसा कि मैं भी नाचता हूँ। तो हम दोनों में अंतर कैसा। मैं भी तो इधर उधर नाचता हूँ और जब तक एक अदृश्य हाथ, यानी कि जब तक कठिनाइयाँ ना आए, परेशानी ना आए, मैं भी कहाँ रुकता था, मैं भी तो लाइफ को एंजॉय ही करता था तुम्हारे जैसा। इसमें यह पोएट कहना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं, इफ़ थॉट इज़ लाइफ एंड स्ट्रेंथ एंड ब्रीथ एंड द वांट ऑफ थॉ इज़। पोइट कहते हैं कि अगर तुम ये सोचो, इफ़ तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम्हारी ताकत है, स्ट्रेंथ है और तुम्हारी सांसें तुम्हें ताकत दे रही है, तो तुम
भले अच्छी हो जाओगी, तुम्हारे अंदर साहस भर जाएगा। पर अगर तुम ये सोचती हो कि मेरी जो सोच है वो मृत्यु है, मैं एक दिन मरूंगी ही, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी भर जाएगी। तो तुम हमेशा पॉजिटिव थी, तुम्हें कभी भी भय नहीं था, तुम बहुत अच्छी थी फ्लाई। ये सब पोइट कहते हैं और उसे बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं दोस्तों, देन एम आई अ हैप्पी फ्लाई इफ आई लीव और इफ आई डाई। इसमें पोएट कहते हैं दोस्तों कि मैं सोचता हूँ कि तुम एक हैप्पी फ्लाई थी, तुम जिंदा थी तो भी खुश थी और तुम मर गई तो भी खुश हो, क्योंकि तुम एक फ्लाई हो, तुम बहुत अच्छी हो। वो फ्लाई मर चुकी है दोस्तों, तो वो अपने आप को संतावना दे रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, किया सिर्फ तुम्हें जो है वो अपनी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं थी, तुम हैप्पी थी और इसलिए तुम्हें लाइफ और डाई से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये अपने आप को वो तसल्ली भी दे रहे हैं और उसे कह भी रहे हैं। और यहीं पे हमारी यह पोएम, छोटी सी पोएम ख़त्म होती है दोस्तों। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी इसके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा आप मुझे बता सकते हैं कि पोएम आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।